करुच्ची से तांकर वक्तव्य रखिबे। श्रीयुक्त शेषदेव सामंतराय छाजक सत्संग विहार भुवनेश्वर। दादा जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। प्राणरसी ठाकुर जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपा श्री श्री बड़दा परम पूज्यपा श्री श्री आचार्य देव आत्लोचन रे कोटि कोटि प्रणाम। आजिर ए ओडिशा सत्संग आनुकूल्यर 522तम दिवस रे उपस्थित पूज्य संचालक सुभाष भाई, उपस्थित पूज्य ऋतिक देवता मंडली, ठाकुर कर्मी भाई माने, गुरु भाई माने, साधु सज्जन मंडली, भक्तिमयी माँ माने, छोट पिला माने समस्त को हार्दिक और यथायोग्य प्रणाम निवेदन करे। आम मानक सम्मुखरे प्रिय परम कथा को तोली धरिबा पई अपूर्व प्रचेष्टा जहा केवल ए भुवनेश्वर सीमाबद्ध नहीं, समग्र ओडिशा व्यापी समस्त भाई मानंकु नेई प्रार्थना ठार आरंभ करी समापनी संगीत पर्यंत समस्त भाई मानंकु समवेत करी आम मानंक भितरे विभु प्रेमर उच्छ्वास सृष्टि करिवार जे को अपूर्व आलोडन सृष्टि करिसंती। सेति पई सुभाष भाई कर कार्य निहाती भाव प्रशंसनीय। आउ से तो विभु कृपारे विवाहान्वित तत्सहित आम समस्त को से प्रिय परमंकर ऐसी आशीर्वाद रे मंडित हबार अपूर्व सुजोग मध्य मानक निकट आनी पहुंचाउछंती। से तांकर परिवार परिवेश आउ जेउ मानकर प्रचेष्टा फल रे जेउ मानकर सम्मिलित उद्यम फल रे सत्संगटी सुंदर समाहृत हेउछि। तत्सहित उपस्थित आपण समस्तंकर सार्विक मंगल जीवन रे प्रिय परम को नहीं आहुरी उत्तल भाव रे तांक सहित लागी रहिबार आवेग बढ़ी उठू। समस्त परिस्थिति को तुच्छ करी प्रिय परमंग सहित लागी रहिबार आवेग तांक भितर आहुरी भाव रे बढ़ी उठू। समस्त प्रकार कामना वासना को त्यक्त करी प्रिय परमंग सहित लागी रहिबार वासना आहुरी भाव रे बलवत्तर रही उठू। सर्वोपरि समस्तंक सार्विक इष्टिपुत जीवन परम पितांकर आत्लोचन निवेदन जना। यह पूर्व प्रार्थना ठारू कीर्तन पर्यंत ऊर्जी भाव रे समस्त प्रिय परमंकर कथा गुड़ी को अनुसरण करी चली थिले। आ जो एक भावमय परिवेश सृष्टि होइथिला सेही भावर को बजाय रखिबा मो पखरे संभव हबो से दुष्टता मध्यम करबा को चाहे ना। आ सुभाष भाई मो संबंध रे जे समस्त कथा तोली धरिले केवल भल पाइबार स्वरूप रे बड़ भाई हिसाब रे परिचिति हिसाब रे से किछि कथा कहिसंती। से समस्त कथार धार मध्यम धारे ना जहाँ भी होना कहीं आपण माने ठारे बहु विज्ञ प्राज्ञ व्यक्ति अछंती जो माने प्रिय परम को बहु भाव रे अनुधावन करिसंती। आपण मानक निकटरे सेही भली किछि कथा कहि जे मु आपणक मन को स्पर्श करी तार दुष्टता मध्य करे ना। आम पई एक विषय निर्धारित करा जाइछि ता होछि आदर्श आउ ता आज द्वितीय दिवस। तेणु विशेष भाव में जदि आम आदर्श शब्द को तलैक देखा चेष्टा करिबा आदर्श शब्द को रो मुख्य अर्थ होछि परफेक्ट बा मोस्ट सुइटेबल। तेणु आम मानकर जीवन रे जो जीवन आम अतिबाहित करी चलीछे सही जीवन रे मो पाई जने परफेक्ट दरकार बा मोस्ट सुइटेबल पर्सन दरकार जहां को नहीं मो जीवन को मु अतिबाहित करी। ए जीवन को अतिबाहित करने को हेले ए जीवन को सरस सुंदर मजबूत करने को हेले जेभली भाव में गोटे प्रसाद निर्माण करने पाई भित्तिप्रस्तर स्थापन करने को पड़ी थाए। तदनुपातिक भाव में एही जीवन को सुष्ठु सुंदर भाव में समाहित करने को हेले एही जीवन से ही भली जने
ପୁରୁଷଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଯାହାଙ୍କର ଅନୁସରଣୀୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟତିରେକ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ମଣିଷ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଜୀବନକୁ ସୁଷ୍ଠୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମାହିତ କରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଧାରି ପାରେ ନା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଆଦର୍ଶ ଅର୍ଥ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଭିତରେ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି। ঠাকুর কହୁଛନ୍ତି যাকে দেখে চললে তোমার চলন সার্থক হয়। ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ଚଳିବା ଭିତର ଦେଇ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଭିତର ଦେଇ, ଯାହାଙ୍କୁ ମାନିବା ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ସେଇ ପରଫେକ୍ସନ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯାଏ, ସେଇଭଳି ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନ ମଣିଷ ଜୀବନ ଦରକାର। ମଣିଷ ଜୀବନ ଅନୁସରଣୀୟ ସେଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷ ଦରକାର ଯାହାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଅନୁସରଣ କଲା ଭିତର ଦେଇ ଜୀବନଟାକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ କରି ଉଠେ। ତାଙ୍କୁ ମଣିଷ ଦେଖି ନିଜକୁ ପରଖି ନିଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଣିଷ ନିଜକୁ ମାପି ନିଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ମଣିଷ ନିଜକୁ ଜ୍ଞାତ ଭିତରକୁ ଆଣି ଆସେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭ୍ରାନ୍ତ ଚିନ୍ତା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୁଶ୍ଚିତ ଚିନ୍ତା, ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଦର୍ଯ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେ ସମସ୍ତ ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିବାର କଥା ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ ଭିତର ଦେଇ। ସେଇଭଳି ଜଣେ ପରଫେକ୍ଟ ମ୍ୟାନ ପରଫେକ୍ସନର ଚରମରେ ଥିବା ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦିଗ ଦେଇ। କେବଳ ତାଙ୍କର ଚଳନ ଚରିତ୍ର ଭିତର ଦେଇ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରି ଚାଲେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଜୀବନର ସେ ସମସ୍ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ଏତେ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଜୀବନରେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଚାଲିବାର ଆବେଗ ମଣିଷ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର କଥା। ଯଦି ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଚାଲି ନ ପାରନ୍ତା ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ହୁଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି যাকে দেখে চলায় তোমার চলন সার্থক হয়, উলঙ্ঘনে এড়াতে পারে অনেক বিপর্যয়, যার ভাবে আর কথায় করে অন্তর বিন্যাস, সেই মানুষই আদর্শ যার ইষ্টেতে সন্ন্যাস। যাকে দেখে চলায় তোমার চলন সার্থক হয়। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ, ମତେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଣକୁ ଦେଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ ଯାହା ଭିତରେ ଦେଇ ମୋର ଚଳନର ସାର୍ଥକ ହୁଏ। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚଳନରେ ଚାଲିଛି ତାହା କଣ ମୋର ସାର୍ଥକ ନୁହେଁ? ତାହା କଣ ବାସ୍ତବରେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ଫଳପ୍ରସୂ ନୁହେଁ? ତାହା ମୋ ପାଇଁ କଣ ମହିମାନ୍ୱିତ ନୁହେଁ? ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣା ପଡେ ବୋଧ ହୁଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ଚଳନରେ ଚାଲିଛି ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ଖିଆଲ ମାଫିକ ଚାଳନ, ତାହା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରଙ୍ଗିଳ ଚଳନ, ତାହା ହଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରୀ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚଳନ। ସେହି ଚଳନ ଭିତରେ ନଥାଏ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ସେହି ଚଳନ ଭିତରେ ନଥାଏ ମଣିଷର ମାନେ ଭାବାନୁକମ୍ପିକତା, ସେହି ଚଳନ ଭିତରେ ନଥାଏ ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଭଲ ପାଇବା ଆନ୍ତରିକତା। ସେହି ଚଳନ ହେଇ ଉଠିବା ଦରକାର। ସେଇଭଳି ଜଣେ ମଣିଷକୁ ଅନୁସରଣ କରିବି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ମୁଁ ଚାଲିବି, ଯାକେ ଦେଖେ ଚଲଲେ তোমার চলন সার্থক হয়, ତାଙ୍କୁ ମତେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଠାକୁର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କହୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଠାକୁର। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାତ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲା, ଠାକୁର ତେବେ କାହିଁକି ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ମଣିଷ ଇଷ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି? କାହିଁକି ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ଚାଲିବ ବା କାହିଁକି ମଣିଷ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବ? କାହିଁକି ସେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷର ଇଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ଚଳନା ଓ ଆଚରଣ ଭିତର ଦେଇ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ଚଳନା ଓ ଆଚରଣ ଭିତର ଦେଇ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ନୀତି ଗୁଡ଼ିକୁ, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ଚଳନା ଗୁଡ଼ିକୁ, ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ପାଠ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମଣିଷ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ମତେ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଚାଲିବାକୁ ପଡେ, ତାଙ୍କୁ ମତେ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାଲେ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ, ଯାହାଙ୍କର ଚଳନା, ଯାହାଙ୍କର ଆଚରଣ, ଯାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଦର୍ଶନ, ଯାହାଙ୍କର କର୍ମ ସମସ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଇଙ୍ଗିତ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା, ତାଙ୍କର ଆଦର ଅନାଦର, ତାଙ୍କର ଗଞ୍ଜନା ଭର୍ସନା ସମସ୍ତ ଭିତର ଦେଇ ଏଇ ଯେ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଧାତା ପୁରୁଷ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ଚଳନା ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ଭିତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟି ଉଠୁଥାଏ। ସମସ୍ତକୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କେବଳ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ହାତ କଲମରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଅନୁସରଣୀୟ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ, କାରଣ ଆଦର୍ଶ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜାଗାରେ ଅନୁସରଣୀୟ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ବୋଲି କହୁ। ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର କହୁ, ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ କହୁ, ଆଦର୍ଶ ଯାହା ବି କହୁନା କାହିଁକି ସେ ସମସ୍ତ ଆମ ନିକଟରେ ଅନୁସରଣୀୟ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଫେକ୍ଟ ସୁଇଟେବଲ ମ୍ୟାନ।
तांको ही मनीष अनुसरण कर चलिले ही सही दिगटा मनीषर समान सुष्ठु सुंदर हुए। मु आदर्श जड़े शिक्षक कहली, जड़े आदर्श छात्र कहली, आदर्श क्रीड़ाविद कहली, जहाँ भी आदर्श कहे ना कहीं भितर से ही दिगटा संपूर्ण भाव में गोटे परफेक्शन दिग को आगे जाइए। छात्र हिसाब से हो, शिक्षक हिसाब से हो, क्रीड़ाविद हिसाब से हो, संगीतज्ञ हिसाब से हो, वैज्ञानिक हिसाब से हो, साहित्यिक हिसाब से हो, जेकोसी दिग दे होना कहीं से दिगटा संपूर्ण भाव में से दिग को परफेक्शन दिगरे आगे जाइए। किंतु आज जो आदर्शर कथा आम कहूचे आलोचना परिसर को आनीचे से होती से आदर्श निकट समस्त दिग केवल साहित्य नुहे, विज्ञान नुहे, दर्शन नुहे, जीवन समस्त नीतिविधि गुड़िक संपूर्ण भाव जहाँ निकट में उद्भाषित होती केवल निकट जना पड़ी ना से गुड़ी से हाथ कलम मनुष्य को करईबार बाटटा बतई दिखती से मनुष्य ग्रहण करने को पड़े, अनुसरण करने को पड़े। कारण तांकर अनुसरण भितर दे अनुधावन भितर दे यही जीवन नीतिविधि गुड़ी को जदिओ मनुष्य बुझी पारे ना किंतु तांकर कथा गुड़ी को परिपालन भितर दे मनुष्य अजाणत गोटे प्रोग्रेसिव गो ऑफ लाइफ रे मनुष्य धीरे धीरे आग को चली थाए। आम जीवन तो लक्ष्य से बंचिबा एवं बढ़िबा, केवल मु बंचिबा बढ़िबा हुए ना मत कि गोटे विवर्तनमुखी चलनी विवर्धनमुखी चलनी दिग को मनुष्य चलने को पड़े। जदि मो भितर विवर्तन हुए ना, जदि मो भितर विवर्धन हुए ना तेबे मोर बंचिबा बढ़िबार मूल्य किछि न थाए। खाई पी बंची रही बढ़ी रही तार किछि मूल्य ही न थाए। जो भली अवस्था मु थिली तथागत पूर्व पुरुष मानक ठारू आज पर्यंत जो अवस्था थिली जदि सही अवस्था मो भितर बजाय रहू थाए ताले तार मूल्य बा कोन रहिला। से ठाकुर कहते ये मनुष्य जीवन है आदर्श, से आदर्श को अवलंबन करी तांको प्रति अच्युत अनुराग निबद्ध होई सर्वकर्म रे तत्स्वार्थी चलन रे मनुष्य अभ्यस्त हो उठिले मनुष्य सपरिवेश मंगल अधिकारी हो उठे। से आदर्श को कहा जाए इष्ट बा मंगल मूर्त विग्रह। आम सब बेले कहीदू आदर्श को इष्ट बोली कहा जाए, आदर्श को प्रिय श्रेय प्रिय परम जहाँ भी कहतु ना कहीं यही समस्त कथा कहा जाए। ठाकुर जन प्रश्न पत्र ठाकुर ये आप कहते आदर्श जहाँ आदर्श संज्ञा पूर्व कहते इष्ट कहीं कह जाए। ठाकुर कहते ये आदर्श को अवलंबन करने भितर दे अवलंबन करने भितर दे जे भली भाव में गोटे लताटा बढ़ी उठा चाहिए गोटे वृक्ष को अवलंबन कर चली था तदनुपातिक भाव में जीव गुड़िक जीवात्मा गुड़िक अवलंबन भाव में जावाक पड़े, आदर्श को अवलंबन कर जावाक पड़े। कारण आदर्श अवलंबन व्यतिरेक जीवन चलनाटा मनीष सहज शिखि पारे ना। जीवन गतिटा को संपूर्ण भाव में मनीष जो आम कौन हडललेस कर भीतर जो हडल्स आसे जो ऑब्स्टाकल्स आसे से समस्त को भित्ति शून्य भय शून्य करी आग को चलिबार बाटटा किंतु तांको व्यतिरेक मनीष निकट प्राप्त हुए ना। से ठाकुर कहते आदर्श को अवलंबन करी तांको प्रति अच्युत अनुराग निबद्ध हुई। अच्युत जहाँ के च्युत हुए ना भांगी जाए ना कौन प्रकार परिस्थिति कौन प्रकार परिवेश कौन प्रकार चिंता चलन भावना कर्म मोर जे आदर्श तांको प्रति अनुरागटा को अच्युत भाव में रहिबाकु पड़े। तांको प्रति अनुरागटा मोर कौन अवस्था जो भांगी न जाए, केतेबेले संदेह आसी जाए, केतेबेले मन तांको प्रति मोर भावना भितर तांको प्रति अभिमान आसी जाए। ठाकुर कहते अभिमान संदेह अविश्वास यही समस्त गोटे गोटे होती नरकर दूत। कारण यही समस्त को जितेबले आपणारा कर बसे यही समस्त को नहीं जितेबले प्रति मोर अनुराग निबद्ध चालन चलने को बसे सेतेबेले धीरे 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 अपसरी आसे निज को दूरे नहीं आसे धीरे धीरे दूरे नहीं आसला फल मोर चलनाटा जो भली भाव में होउठिबार कथा मोर चलना तदनुमाफिक हो उठेना तेबे मो जीवन में सही मंगल स्थान पाएना। मो जीवन में सही इष्ट को ग्रथित करिबार प्रथित करिबार आवेग मो भितर किंतु सृष्टि हुए ना जहाँ फल रे मो जीवन जहाँ प्राप्त होबार कथा ताहा सहजरे मो प्राप्ति हो उठेना। सेहि ठाकुर कहते अवलंबन करी तांको प्रति अच्युत अनुराग निबद्ध होई सर्वकर्मे तत्स्वार्थी चलन अभ्यस्त होबाक पड़िबो। सर्वकर्मे तत्स्वार्थी समस्त प्रकार कर्म कौन प्रकार कर्म रे मोर निजस्व इच्छा को जाहिर करने को चेष्टा करी नहीं। समस्त कर्म मो जीवन समस्त कर्म रे तत्स्वार्थी तांकर स्वार्थ मत देखा पड़ो। जेकोसी कर्म संपादित करे ना कहीं जहाँ भी करे ना कहीं सकाल शय्या त्याग ठारू शय्या को जीवा पर्यंत जे समस्त कर्म मु करुची मोर परिवार मोर संतान संतति मोर घर संसार मोर माने प्रोफेशनल लाइफ मोर पर्सनल लाइफ जेकोसी कर्म मु करे ना कहीं समस्त किछि तत्स्वार्थी हे उठिबा दरकार। तांकर स्वार्थ परिपूरणी हे उठिबा दरकार। जेतेबेले मनुष्य तत्स्वार्थी कर्म रे अच्युत भाव
भाव अनुराग निबद्ध होई समस्त प्रकार कर्म को तत्स्वार्थी चलन अभ्यस्त हो उठिले मनीष सपरिवेश मंगलर अधिकारी हो उठे। ठाकुर कहते सेतिकी बेले तांकु आदर्श को सेहिति पई कहा जाए इष्ट बा मंगलर मूर्त विग्रह। इष्ट बोले तांकु सेहिति पई कहा जाए कारण तांकर अनुष्ठान भितर दे केवल अनुष्ठान नुहे जो कथा मु कहली अच्युत अनुराग निबद्ध होई सर्व कर्म तत्स्वार्थी परायण हे उठिबा दरकार। जेतेबेले ताहा हुए सेतेबेले ही मनुष्य मंगल अधिकारी हुए। आम मानक जीवन रे एई समस्त परिपंथी गुड़िक देखा जाए। प्रथमतः मोर अनुरागटा अच्युत हुए ना कौनसी प्रकार परिस्थिति रे आज तांकु भल पाइछि काली काहाटू दीपद कथा शुणी देली आज चाहि बसिथिली सेगुड़िक प्राप्त होउथिला काली चाहि बसिली सेगुड़िक प्राप्त हला नाही सेही मुहूर्त रे तांक प्रति मोर अविश्वास आसिला। कारण बेले बेले कौन हुए ना आमर ए प्रवृत्ति रंगील मन प्रवृत्ति परतंत्री मनीष गुड़िक इष्ट को सहजरे बुझी पारे ना इष्ट भाव को नहीं से निजक परीक्षा करने को चेष्टा करे जहाँ फल से सहजरे बुझी पारे ना इच्छा सहित निज इच्छा को बुझा चेष्टा करू करू बेले बेले मनीष फांकी पड़ जाए सहजरे बुझी पारे ना तेणु अच्युत भाव में भल पाइबा पड़े। समस्त प्रकार परिवेश भितर आदर तांकर अनादर तांकर गाली तांकर भर्सना तांकर पसंद तांकर अपसंद समस्त भितर ही केवल आम मानकर मंगल निहित थाए। कारण समस्त चलनार नीतिविधि गुड़िक समस्त गतिर नीतिविधि गुड़िक समस्त आनंदर चाहिदा गुड़िक समस्त स्वस्ति विधि गुड़िक निकट में ज्ञात सहित जीवन से परिपालन करी से गुड़िक आम निकट में परिस्फुटित करने को बहु भाव से प्रचेषा कर चली। तेणु जो मुहूर्त में मोर प्रति अविश्वास आसे सन्देह आसे अभिमान आसे आरोप भाव आसे से मुहूर्त में प्रति मोर अनुरागटा धीरे धीरे क्षीर्ण हो जाए। आ जो मुहूर्त में प्रति मोर अनुरागटा क्षीर्ण हो जाए से मुहूर्त में मो मंगल कोलू धीरे धीरे कौन करे ना दूर को परि आसे आ सर्व कर्म तत्स्वार्थी चलिले धीरे धीरे मनुष्य अंगल हुए से गुरु को इष्ट बोली कहा जाए। ठाकुर कहते तेणु ये प्रत्येक मनुष्य भितर जो भाव में गोटे व्यष्टि व्यक्तित्व अच्छी से भाव में मनुष्य भितर गोटे अच्छे समष्टि व्यक्तित्व। तेणु जितेबाला मनुष्य माने प्रत्येक भितर जो व्यष्टि व्यक्तित्व समष्टि व्यक्तित्व अच्छी तार माने विकास संभावना अच्छी जिते मनुष्य आदर्श रे अनुराग निबद्ध हुई तत्स्वार्थी चलन अभ्यस्त हुए प्रत्येक मध्य से वैशिष्ट अनुजाई समष्टि व्यक्तित्वर जागरण हुए। आउ गोटे कथा ठाकुर सुंदर कहते प्रथमतः मनुष्य मंगल अधिकारी है द्वितीय भाव में कौन हुए ना मनुष्य समष्टि व्यक्तित्वर जागरण हुए। ये मनुष्य गोटे इंडिविजुअल पर्सनालिटी थिला आउ गोटे तरह थिला माने डेमो पर्सनालिटी माने समष्टिगत व्यक्तित्व। ये समष्टिगत व्यक्तित्व मोर व्यक्तित्व तो प्रथम गजेब ठाकुर कहते जन्म दीते लगे जे मोन माताए पिताए अनरुति व्यक्तित्वर बोधाए गजाए तेमने इष्टे लगे अनुगति। तेणु जो भाव में मनुष्य जीवन में जन्म देवाई बापा माँ आवश्यकता रही तदनुपातिक भाव में मनुष्यर व्यक्तित्वर ज्ञान को गजई तोड़ाई मोर व्यक्तित्व कौन होगा दरकार मो व्यक्तित्व क्यों गुणराजी गुड़िक रहा दरकार मोर व्यक्तित्व कि संवर्धित हवा दरकार मोर व्यक्तित्व कि भाव में आदरणीय हो उठा दरकार से समस्त गुड़िक दरकार इष्ट प्रति अनुराग भीतर दे केवल से नुहे ये आपंकर इंडिविजुअल पर्सनालिटी कथा व्यष्टि व्यक्तित्वर कथा ये समष्टि व्यक्तित्व जिते समस्त परिवेश को नहीं मु तथागत भाव में चलन दिगरे आगे चले से समष्टिगत व्यक्तित्व धीरे धीरे कौन हुए ना आदर्श प्रति भल पाइबा भितर दे समष्टि व्यक्तित्व जागरण हुए। समष्टि व्यक्तित्व कौन हुए ना धीरे धीरे तार विवर्धित हुए अर्थात परिवेश परिवेश भितर दे से मंगलटा धीरे धीरे माने विवर्धित हो चले। तेणु यही भाव में धीरे धीरे मन जो आदर्श को भल पाई आसे जो आदर्श प्रति मनुष्यर तीव्र अनुरक्ति सृष्टि हुए आदर्श प्रति मनुष्यर तीव्र भल पाइबा सृष्टि हुए से तार कहवा तार चिंता तार चेतना तार भावना तार कर्म समष्टि भितर धीरे 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 कौन हुए ठाकुर कहते गोटे दीप्त भाव सृष्टि हुए गोटे ग्लोता भितर बाहरी उठे दीप्त भाव सृष्टि हुए आउ ये दीप्त भाव धीरे धीरे कौन करे ताकू एकमुखीनता धीरे धीरे सृष्टि कर तोले आउ एकमुखीनता भितर दे ही मनुष्य कौन हुए ना व्यक्तित्व समन्वित कर तोले। तेणु से मनुष्य इष्ट आदर्श को अनुसरण कर कथा एभली भाव में कहुई ठाकुर कहते जाके देखे चलले तुम्हार चलन सार्थक होय उल्लंघन एड़ाते पारे अनेक विपर्जय आर भावे आर कथाय कर अंतर विन्यास जार भाविबा कहिबा भितर दे निज अंतर को विन्यास मनुष्य करि पारे से होउछन्ति मनुष्यर आदर्श। पुनि ठाकुर कहते सत्यकार आदर्श जिनी सत्यकार आदर्श जिनी सद्गुरु तिनी
बेफांस लोके विभद देखे बास्तव ना चिनी मनीष सहजरे जानी पारे ना जे होउछन्ति आदर्श सेही होउछन्ति सद्गुरु सेही को मनीष तांको अनुसरण करिबाकू पड़े मनीष विफाक माने बेफांस चलन भितर देई मनीष तथागत भाबरे निजर ख्याल माफिक चलन भितर देई मनीष ताको सहजरे किंतु अनुभव करि पारे नाही तेणु तांको मनीष अनुसरण करिबाकू पड़े मनीष तांको अपनार करिबाकू पड़े सेहितमे ठाकुर कहउछन्ति एई जे आदर्श को मनीष जले मनीष अनुधावन करी चले जेतले मनीष आदर्श को नहीं जीवन को सरस सुंदर करने को चेष्टा करे तांको प्रति अछेद्य प्रीति दे अछेद्य भल पाइबा नहीं मनीष आगे चले से मनीष धीरे धीरे अग्रसर होता है तेज ये आदर्श रही ये आदर्श सद्गुरु कहतु इष्ट कहतु जहाँ ठाकुर भाषा कहुई तेबे ये जो आदर्श आसती आगमन आवश्यकता कौन कहीं आसती मनीष से कौन करती कहीं मनीष ग्रहण ग्रहण कर मनीष की प्राप्ति हुए मनीष कहीं ग्रहण करे ठाकुर कहते आदर्श ये धरापृष्ठ को आगमन करती एइथिपाई केवल मनीषर हाथ धरी ताकू बंचिबा आउ बढ़िबा पथरे अभ्यस्त करी तोलिबा पाई कारण से तो बंचिबा बढ़िबार समस्त नीति की जानी थांती किंतु मनीष कौन करे ना बंचिबा बढ़िबा पथरे चालू चालू बेले बेले कौन हुए विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात आसी पहुंचे ठाकुर से कहते जे आदर्श तांकर मिशनटा हूँ कौन ठाकुर कहते मनीष को बंचिबा पढ़िबारे जावतीय बाधा को अपसारण करी ता भितरे प्रगतिमुखर चलना को त्वरान्वित करी तोलिबा ही होउची आदर्शंकर उद्देश्य ठाकुर कहते मनीष भितरे बंचिबा बढ़िबा पथरे जावतीय बाधा को अपसारण करी ता भितरे प्रगतिमुखर चलना को त्वरान्वित करिबा ही होउची आदर्शंकर उद्देश्य तेणु से आदर्श को मनीष अनुसरण करे आदर्श को अनुसरण करने भितर दे मनीष भ्रांत पथरे जाई विभिन्न प्रकार प्रतिकूल समस्यार संघात भितर निजको क्षत विक्षत कर तोले मनीष निजर ख्याल माफिक प्रवृत्ति माफिक चलन भितर चालू चालू जो चलना भितर मनीष भावे जे बंचिबा बढ़िया पथरे मनीष आगे चली ता भितर मनीष चालू चालू एपड़ी भाव में प्रतिकूल संघात पाए एभली भाव में प्रतिकूल माने चलन भितर मनीष निजको सामिल कर दिए से जानी पारे ना कौटा वास्तव में सत्ता प्रेम सत्ता प्रीति कौटा हूँ प्रवृत्ति प्रीति कौटा प्रवृत्तिर आकर्षण कौटा सत्तार आकर्षण मनीष सहज चिन्ह पारे ना कारण एत गोटे थिन लाइन थाए जे से थिन लाइन को डिफरेन्शिएट करवा मनीष पक्षे कष्टकर हो उठे से आदर्शंकर अनुसरण भितर दे मनीष थिन लाइन को डिफरेन्शिएट करी से प्रतिकूल मुखर चलन भितर को त्याग कर मनीष से प्रोग्रेसिव गो वे लाइफ रे तांको भितर मनीष आगे चले तेणु मनीष जो भ्रांत पथरे मनीष चलवा से प्रतिकूल समस्या संघात पाए शेष दुख पाए अशांति पाए आउ से दुख अशांतिर दावानल दग्ध हो केवल निजे हताश हुए ना से समस्त प्रकार समग्र परिवार परिवेश मरण कोल विलीन कर दिए आउ परिशेष शेष कौन करे दोष दुर्यातना दे मनीष ईश्वर दोषारोप कर चले से दिन दुर्योधन कहूँ कृष्णचंद्र को ये समस्त प्राप्त हो सारा पर दुर्योधन कहूँ जानामि धर्म न च मे निवृत जानामि धर्म न च मे प्रवृत त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि दुर्योधन से दिन महाभारत रणांगन रे जेतेबेले तार जानुभग्न हो जाइछि जानुभग्न पड़ी पड़िला परे से दिन कृष्णचंद्र को प्रश्न करुछि एई जे मनीषर जीवन चलन नीतिविधि गुड़ी मनीष निकट देखई दियंती से दिन मध्य सही दूत भाव रे जाई बंधुर माने रक्षा करने दूत भाव में जाई दुर्योधन निकट में हाथ पाती कईटा पड़ा मागी केवल मनीष भितर यही शांति सहावस्थान को फेरई आने उपयुक्त भाव से चलन दिगटा को उन्मोचित करने से दिन रणांगन में जानुभग्न हो पड़ा पर दुर्योधन प्रश्न करुच्ची कृष्णचंद्र को जानामि धर्म न च मे निवृत जानामि धर्म न च मे प्रवृत त्वया ऋषिकेश हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोऽसि तथा करोमि एई कथाटा मुझे ये कही रखिली आम मानक जीवन रे आदर्श को बाद कर आम आदर्श व्यतिरेक चलन चली चली भ्रांत दिगरे जाऊ जाऊ निज जीवन टाक एभली भाव में क्षति कर दऊ मरण कोल विलीन हो सारा पर बुझी पारे ना आउ अनुसरण नक जो चलन में पतित होता है शेष में प्रति कि दोषारोप करें जहाँ से दिन दुर्योधन अवस्था होता दुर्योधन कहूँ मु धर्म कौन जानी जानामि धर्म न च मे निवृत धर्म कौन जानी से निजक
ମାନେ ଜାନାମି ଧର୍ମ ନ ଚମେ ନିବୃତ। ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ, ଅଧର୍ମ କଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିଲି ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତୟା ହୃଷିକେଶ ହୃଦୟ ସ୍ଥିତ ନ, ତୁମେ ପରା ହୃଷିକେଶ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛ। ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛ ତେବେ ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲ। ମତେ ଯଥା ନିଯୁକ୍ତ ଅଛି ତଥା କରମି, ମତେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛ ମୁଁ ସେଭଳି ଭାବରେ କରିଛି। ଯଦି ମୁଁ ତୁମେ ଯେଭଳି ଭାବରେ କରିଛ ମୁଁ ତମେ ଭାବରେ କରିଛ, କାହିଁକି ଆଜି ମୋର ଏହି ଦଶା ହେଲା? এইଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ର ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ, ପ୍ରବୃତ୍ତି ମୁଖାପେକ୍ଷୀ ମଣିଷ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜର ଖିଆଲ ମାଫିକ ଚଳନରେ ଚାଲି, ଭ୍ରାନ୍ତ ଚଳନରେ ଚାଲି ନିଜର ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ପରିଶେଷରେ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କୁ ଦୋଷାରୋପ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତାପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଆସନ୍ତି ମଣିଷକୁ ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜ୍ୟ ଅମୃତର ପଥକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ କରିଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚଳନ ନୀତିବିଧି ଗୁଡ଼ିକୁ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ରଖି ଆସନ୍ତି। କେବଳ ମଣିଷ ଧରା ପୃଷ୍ଠକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଯେତେବେଳେ ସପ୍ତାଘାତୀ ଉଠେ, ଅଧର୍ମ ଧର୍ମ ବୋଲି ସଭ୍ୟତା ପରିଗଣିତ ହେଉଥାଏ। ଆଦର୍ଶ ବିନାୟକ ବିରାଟ ବଡ଼ ବାଣୀ, ସେ ବାଣୀକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ ତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା। ଏଇ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନିଟା ସପ୍ତାଘାତୀ ହେଇ ଉଠେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗ୍ଲାନିଟା କିଭଳି ହେଇ ଉଠେ ନା ସପ୍ତାଘାତୀ ହେଇ ଉଠେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସତ୍ତାକୁ ଆଘାତ କରି ଚାଲେ, ବାପା ନିକଟରେ ପୁଅର ସମ୍ମାନ ନଥାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ନିକଟରେ ସନ୍ତାନ ସମାନ ନଥାଏ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ନଥାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବାର ପରିବେଶ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇ ଉଠେ, ମଣିଷର ଚଳନଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭ୍ରାନ୍ତ ଦିଗକୁ ଚାଲୁଥାଏ। ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ନାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମରଣୋତ୍ତର ଚଳଣୀକୁ ଆଗୁସାର କରି ଚାଲିଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଜୀବନ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଜୀବନ କୌଣସି ଦିଗର ଧାର ମଧ୍ୟ ଧାରେ ନା। ସେତିକି ବେଳେ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟି କହୁଥାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ରାଜପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଅମୃତର ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ତା ଜୀବନରେ ନଥାନ୍ତି ଇଷ୍ଟ, ନଥାନ୍ତି ପୃଷ୍ଟ, ନଥାନ୍ତି ଶ୍ରେୟ, ନଥାନ୍ତି ତାର ଜୀବନର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ମାନେ ବିଭୀଷିକାମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷ ଚିତ୍କାର କରି କହୁଥାଏ, ମୋ ଜୀବନଟା ସରସ ସୁନ୍ଦର ମଧୁମୟ, ଯାହା ସେଦିନ ଜୀବନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ଯାବତୀୟ ବାଧା, এই ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଯାବତୀୟ ବାଧାକୁ ଅପସାରଣ କରି ତା ଭିତରେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଗୋ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫକୁ ମଣିଷ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଅନ୍ତି। ଯେତେ ପ୍ରକାର ବାଧା ଜୀବନରେ ଆସୁନା କାହିଁକି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଧାକୁ ଅପସାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିମୁଖର ଚଳନା ଦିଗରେ ମଣିଷକୁ ଆଗେଇ ନିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କହି ରଖେ। ସେଦିନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି, ମାନେ ହୋଲି ଖେଳ ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷକୁ ଦିଗଟାକୁ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଭିତରେ ଦେଇ, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ତାଙ୍କର କଥା ବ୍ୟକ୍ତ ଭିତରେ ଦେଇ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହୋଲି ଖେଳ ଚାଲିଛି। ହୋଲି ଖେଳ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ସମାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭକ୍ତମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ହୋଲିର ଅବିର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିଏ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଅବିର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଅବିରରୁ କିଛି ଆଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କାହା ମୁହଁରେ ଟିକେ ବୋଳି ଦଉଛନ୍ତି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ତିଳକ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଅପରୂପ ଭାବରେ ସେ ମାନେ ରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜନୈକ ଝିଅଟିଏ 25-26 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ହବ, ସେ କଣ କରୁଛି, ଯାଇକି ଅବିରଟା ଦେଇଛି, ପାଦ ତଳେ ଅବିରଟା ଦେଇ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି, ଭାବିଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଦାଦା କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଅବିର ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କାହା ଗାଲରେ ଟିକେ ବୋଳି ଦଉଛନ୍ତି, କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ମା ଜଣକ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଅବିରଟା ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଦେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଛନ୍ତି। ବସିଲା ପରେ କିଛି ସେଭଳି କିଛି କିନ୍ତୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କଣ କରି ଉଠି ଆସିଛନ୍ତି। ଉଠି ଆସିଲା ପରେ ଅବିର ଖେଳ ସରିଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କିଛି ପାଖରେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଦାଦା ଆପଣ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବିର ଦଉଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଟିକେ ଅବିର ଦଉଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ତିଳକ ଦେଇ ଦଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ମା ଜଣକ ଆସିଲା ତାକୁ ତ କାହିଁ ସେଭଳି କିଛି ଦେଲେ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଦେଖ, ଯଦି ମୁଁ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେଇଠି ଯଦି ଟିକିଏ ନାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର ଅବିର ଦେଇଥାନ୍ତି ବା ଗାଲରେ ଟିକେ ଅବିର ବୋଳି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେତେ ମା ଝିଅ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁମେ ମାନେ ଅବିର ବୋଳିବାର ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାନ୍ତ, ଯାହା ଫଳରେ ଗୋଟେ ବିରୁଦ୍ଧ ପରିବେଶଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏଇ ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଚଳନା ଭିତରେ ଦେଇ ସେ ଜୀବନର ନୀତି ଗୁଡିକୁ ଫୁଟେଇ ତୋଳନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ସହଜରେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରେ ନା। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚଳନ ଭିତରେ ହିଁ ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଦିଗ ଗୁଡିକ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଇଥାଏ। ମଣିଷ ଯଦି ସେଗୁଡିକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରେ, ଅନୁଧାବନ ନ କରେ, ଜୀବନଟା ସତ ଯେପରି କୋଇ ଦିଗକୁ ଚାଲିଯାଏ, ମଣିଷର ଟେର ମଧ୍ୟ ପାଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମଣିଷ ନିକଟରେ ଅନୁସରଣୀୟ, ସେଇଥିପାଇଁ ମଣିଷ ନିକଟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନୁକରଣୀୟ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମଣିଷ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଚାଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ଅନୁସରଣ ଭିତରେ ଦେଇ ମଣିଷର କଲ୍ୟାଣ ଥାଏ, ମଣିଷ ପ୍ରେରଣା ଥାଏ। ଠାକୁର ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଚଲାର ପଥ ଭିତରେ ଦେଇ, ଚାଲିବା ପଥ ଭିତରେ ଦେଇ ସମସ୍ୟାର ଯେତେ ମାର୍ଗ ପଥ ଆସୁନା କାହିଁକି ମଣିଷ ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ତୋଳିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନୁରାଗ ଭିତରେ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି, ନିଜର ଚଳନାକୁ ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବିକ ନ କରି ଚଳିଛି, ତାଙ୍କର ମନ ମୁତାବିକ ଚଳନ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରି ନ ତୋଳିଛି, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବାଧା ବିପତ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ତାର ଗନ୍ତବ୍ୟରେ ଅନାୟାସରେ ଉପସ୍ଥିତି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ଆମମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ତ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ହେଇ ଉଠିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଭିତରେ ଆରୋପିତ କରି ତୋଳିବା। ଗଡ୍ ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଫ୍ଟର ହିଜ୍ ଓନ୍ ଇମେଜ୍, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପ ହିସାବରେ ମୋ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କିଛି ତ ଫୁଟି ଉଠିବାର କଥା। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲି ଭାବେ, ଯଦି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହିସାବରେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣରାଜି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ଭିତରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେବାର କଥା, ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବାର କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋ ନିକଟରେ সেই ସମସ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଧାର ହିଁ ମୁଁ ଧାରଣା, କାରଣ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆରୋପିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ନାହିଁ, ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିବା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରି ନାହିଁ। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ ଚାଲିବା ଭିତରେ ଯୋଉ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସେ, ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଏଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅନୁରାଗ ଭିତରେ ଦେଇ ଯୁକ୍ତ ନ ହେଇଛି, ଆଉ କେବଳ ସେତିକି ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତତ୍ସହିତ ନିଜର ଚଳନାକୁ ତାଙ୍କର ମନମାଫିକ ଚଳନାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରି ନ ତୁଳିଛି। ମୋ ଚଳନାରେ ଚାଲିଲେ ହୁଏ ନା, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚଳିଲେ ହୁଏ ନା, ମୁଁ ଯୋଉ ଚାଲିବି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ସାମାନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଯନ୍ତ୍ର। ସିଏ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଚଳେଇବେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡିବ। ମୋର ନିଜସ୍ୱ ବୋଲି କିଛି ନଥାଏ, ସମସ୍ତ କିଛି ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାବ ଏଇ ଚିନ୍ତା ନେଇ ମୋତେ ଚାଲିବାକୁ ପଡେ। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ନ ଚାଲେ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମାଫିକ ନ ହେଇ ଉଠେ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ନ କରିଦିଏ, ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରିଦିଏ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାଫିକ ନ ହେଇ ଉଠେ, କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ନା କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ। ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୋର ମନେ ପଡେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇଥିଲି, ସେଠି କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯାଜନ କରୁଛ, ଯାଜନ କଲା ବେଳେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାର କଥା କହିବ, ଗଳ୍ପ କିନ୍ତୁ କରିବ ନାହିଁ। ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଠାକୁର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟାର କଥା କହିବ, ଗଳ୍ପ କିନ୍ତୁ କରିବ ନାହିଁ। ଦୟା ଆଉ ଗଳ୍ପ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହଉଛି, ଦୟା କଥା ଭିତରେ କେବଳ ତାଙ୍କର ହିଁ କଥା ଥାଏ, ତାଙ୍କର ହିଁ ଆଲେଖ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଳ୍ପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେତେବେଳେ ମୋର ଭିତରେ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଛାପ ପାଇଯାଇଥାଏ। ମୋର ପ୍ରବୃତ୍ତିର କୌଣସି ଛାପ ତାଙ୍କର ଦୟା ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତଦନୁପାତିକ ଭାବରେ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମାଫିକ ଚଳନରେ ଚଳିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଜୀବନଟାକୁ ମୁଁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାଫିକ ଚଳିବାକୁ ପଡେ। ସେଦିନ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ କରୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମିଶନଟା ହିଁ ହେଉଛି ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ ଗୋ ୱେ ଅଫ୍ ଲାଇଫକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୋଳିବା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ବାଧାକୁ ସେ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯୋଉ ବାଧା ଥାଏ, ଅନ୍ତରାୟ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରି ମଣିଷକୁ ପ୍ରଗତି ମୁଖରେ ଚଳନ ନିଗେଇ ଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ବାଧା ହେଉଛି, ବିଶେଷ ଭାବରେ 2-3ଟି ବାଧା ମଣିଷ ଜୀବନ ଗତିପଥକୁ ରୁଦ୍ଧ କରି ତୋଳେ। ପ୍ରଥମ ବାଧା ହେଉଛି ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନ୍ତରର ଫାଙ୍କା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଭାବ ଥାଏ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ଭାବ ଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରେ ନା କୌଣସି ଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। এই যে ফাঙ্কা ভাবটা ଥାଏ, সেই ফাঙ্কা ଭାବକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ପଛରେ ଘୁରେ, କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ପଛରେ ଘୁରେ, କେତେବେଳେ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ, କେତେବେଳେ ପ୍ରତିପତ୍ତି, ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମା, ତାହାରି ପଛରେ ମଣିଷ ଘୁରି କଣ କରେ ନା ଭାବେ ସେ ଫାଙ୍କାଟାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ସେଇ ଫାଙ୍କାଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଯୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଫାଙ୍କାକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଫାଙ୍କାଟା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହେଇଛି, ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଣ ହଉଥାଏ, এইଭଳି ଭାବରେ ଟକ୍କର ମାରି ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ତା ଜୀବନର ନିୟାମକ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ତା ଜୀବନର ସର୍ବ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରକ ହେଉଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଫାଙ୍କା ଭାବଟା ତାକୁ ତଥାଗତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତି ଆଣି ଜୀବନ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଣିବାକୁ ସାହସୀ କରେ ନା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅନ୍ତରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଫାଙ୍କା କୌଣସିଥିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନା, କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ଭିତର ଦେଇ ହିଁ ତାହା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଅନୁରାଗ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଫାଙ୍କା ଭାବଟା କଣ ହୁଏ, ତାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଏ ଫାଙ୍କା ଭାବଟା ମଣିଷ ବନ୍ଦ ନ କରାଯାଏ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ, ମଣିଷ ଭିତରେ କଣ ହୁଏ, ଗୋଟେ ନିସଙ୍ଗ ବୋଧ ଆସେ। ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମଧ୍ୟ ବହୁ ଲୋକ ଯାଇ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ମୋର ସମସ୍ତ କିଛି ଅଛି, ଘର ସଂସାର ଅଛି, ସ୍ତ୍ରୀ
शाशु शशुर टंका पैसा समस्त किछि अछि समस्त सेवा सत्य मध्य निज मने मने से कोन करंती ना से भाबंती सत जेपरि मैं सृष्टि रे गोटे निसंग प्राणी कहा सहित मोर संपर्क नाही कहा सहित मो संपर्क स्थापन करि पारे काहेकि से मन भितरे फांकाटा कहा सहित जोग निबद्ध स्थापन कले परिपूर्ण हबो सेइटा को से परिपूर्ण करि पारे ना जहा फल रे कि तार ए फांका भावटा परिपूर्ण न हबा फल रे ता भितरे जो निसंग बोध आसे समस्त थिबा सत्य मध्य से कोन करे ना निजको समस्त गोटे दूरे नहीं चले गोटे सेल्फ एलिएनेशन ता भितर जागरूक सृष्टि करे सेल्फ इनसिक्योरिटी भाव ता भितर धीरे धीरे जागृत करे तेणु जेतेले मनुष्य आदर्श निबद्ध भितर आसे धीरे धीरे गुडी को दूरे जाए एला प्रथम बाधा आ द्वितीय बाधाटा होची मनुष्य निकटरे कारण समय संक्षेप हिसाब रे मैं कथा को सांग करे चेष्टा करूची द्वितीय बाधाटा होची मनुष्य निकटरे गोटी होची तार प्रवृत्ति अभिभूति जो कथा मैं आरंभ रू कहूली प्रवृत्ति अभिभूति मनुष्य प्रवृत्ति अभिभूति हेले मनुष्य कोन करे सात्वत कर्म को परिहार करी एभली भाव रे प्रवृत्ति पोषणी कर्म रे निजको माने इंटरेस्टेड करी तोड़े अटैच्ड करी तोड़े जहा फल रे ता जीवन रो परिणामटा दुख ज्वाला जंत्रणा व्यतिरक आ जीवन किछि ही न थाए तेणु मनुष्य सत्ता प्रीति प्रवृत्ति अभिभूति सत्ता अभिभूति भितर फरक आनी पारे ना भाबू भाबू कौन करे ना सत्ता प्रीति करू करू बेले बेले प्रवृत्ति अभिभूति होई पड़े बेले बेले कौन करे विश्वासक्त ही उठे जे बंधन बांधे उठे परम पुरुषंक बंधन को छाड़ी अन्य कौन बंधन सहित मनुष्य निजको आसक्त कर तोड़े जेतले मनुष्य प्रवृत्ति अभिभूति सृष्टि हुए ए प्रवृत्ति अभिभूति हेले जो सात्वत चंता सात्वत कर्म को परिहार करि देई सात्वत चलनी को मनुष्य परिहार करी एभली भाव रे प्रवृत्ति पोषणी कर्म रे मनुष्य को निजको अटैच्ड कर दिए इंटरेस्टेड कर दिए जार फलस्वरूप ही केवल हुए दुख ज्वाला जंत्रणा हाहुतास्मय परिशेष रे ए जीवनटा अमृत दिगरु बंची जाई तथागत मरण दिगरे मनुष्य विलीन हो जाए तेणु जिते बड़े ये प्रेरित पुरुष आसंती ये आदर्श पुरुष आसंती इष्ट आसंती श्रेय आसंती तांकरी ईश्वरीय भालोबासार स्पर्श भितर देई तांकरी से ईश्वरीय भल पाइबार स्पर्श भितर देई मनुष्य प्रवृत्ति परामुष्टतार कराल दाउदहनरु निजको उद्धार करी ईश्वर भक्ति उद्दीप्त करी तोलंती आ मनुष्य तांक भितरे प्राणता सहित भल पाइबा नहीं तांगु जेतिकी भाव रे मनुष्य अपनार करी चले आदर्श को प्रयोजन करी चले सेतिकी भाव रे मनुष्य प्रवृत्ति को दूरेई दे पारे आदर्श प्रति मनुष्यर भल पाइबाटा जेतिकी भाव रे बढ़ी उठे प्रवृत्ति गुड़िक सेतिकी भाव रे कोन करे ना धीरे 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 सत्ता ठारू दूरेई जाई मनुष्य को नियंत्रित करी तोड़े मनुष्य को सामंजस्य करी तोड़े मनुष्य को शक्तिमान करी तोड़े मनुष्य को समृद्धमान करी तोड़े मनुष्य को प्रशंसनीय करी तोड़े मनुष्य को कल्याणप्रद करी तोड़े मनुष्य को विभिन्न दिगरु सत्ता संवर्धन दिगरे आगे नहीं चली थाए जीवन रे इष्ट आदर्श को नहीं चलवा भितर दे यही समस्त दिगटा धीरे धीरे मनुष्य उन्मोचित हो उठे तेणु आउ मोर कथा को दीर्घ करने चाहे ना जदियो एक विराट प्रसंग आपको सुभाष मेमर 7 दिन रखी आज गोटे दिन समय मत दि जाइथिला से गोटे दिन समय भितर जेतिकी मात्र कहि रखे परिसर गोटे कथा मन पड़े ठाकुर कहउछंती व्हेन द आइडियल इज अवेक इन मैन ही इज एक्टिव अगेल inquisitive responsible alert and tactful in a word all faculties bloom and glow तेणु गोटे कथारे एति मात्र कह जाई पारे जेते बेले मनुष्य निकटरे से आदर्शता निकटरे उक्त ही उठंती उत्साहित ही उठंती से मनुष्यटा एक्टिव ही उठे अगेल ही उठे इनक्विजिटिव ही उठे रेस्पॉन्सिबल ही उठे दायित्व प्रवण ही उठे सतर्क ही उठे आउ ता भितरे माने तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न हुए उठे कुशल कौशली ही उठे गोटे भाषा समस्त प्रकार फैकल्टीज ऑल फैकल्टीज ठाकुर कहते ऑल फैकल्टीज केवल गोटे फैकल्टी नुहे समस्त प्रकार फैकल्टीज गुड़िक ब्लूम आ ग्लो करे आसतु आम निकटरे से प्रिय परम को से आदर्श को आम आवेक करवा आम जीवन में आहरी भाव में आदर्श को प्रतिष्ठा कर चलवा जीवन उक्त कर चलवा कौन प्रकार परिस्थिति भितर दे प्रति भल पाइबा माने च्युत करदेवा देवी ना प्रति अनुराग को आहरी भाव में बढ़ई चलिए सहित आटाचमेंट को आहरी भाव में बढ़ई चलिए जीवन को सरस सुंदर मधुमय कर तोलिबी अमृत राजपथ भितर दे आहरी भाव अगुसार कर चलवा प्रिय परम आम समस्त निकटरे हाथपति आह्वान करुछंती तुम समस्त किसी को परित्याग करी मोते मात्र शरण करी मोर इच्छा माफिक ही उठ मु तुमମାନଙ୍କୁ से अमृत पथर राजयात्री करदेवी तुम्हें गोटे गोटे स्वर्ग पथर राजदूत ही छिड़ा हम जीवन सरस सुंदर मधुमय बाध्य हम आसतु परिशेष समस्ते से प्रिय परम को अपनार कर तोलिबा आदर्श मुखी जीवन को नहीं जीवन को सरस सुंदर मजबूत कर तोलिबा परिशेष आपण समस्त सार्विक मंगल कामना करी कथा शेष करुछि जय गुरु।
जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद श्रीजुक्त शशदेव सामंतराय जजक सत्संग भुवनेश्वर इतने सुंदर भाव में आज आलोचना कले फास्ट रु लास्ट पर्यंत देखुच भावुली आउ 10-15 मिनिट कहवाई तथापि से आज जल्दी बंद करदे वहाई आउ 10 मिनिट 15-20 पर्यंत कह जहाँ एत जोर से आज मुझे रेस्ट ना चाहिए जे बर्तमान गाड़ी जमी फुएल सरीगले गाड़ी अवस्था जहाँ बर्तमान सी ननस्टप भाव कही चलती रेस्ट भी लेना मुझे ना शेषदेव ये कहले रुहतु एत सुंदर लगुला भावुली आउ घंटे खंडे एमती कहती कि एत भल लगुला से पर्टिकुलर पॉइंट रे खाली कहते माने टॉपिक की बेस करी कौन सी जिनिस आज फर्स्ट टू लास्ट पर्यंत मुझे देखिली से आदर्श जो टॉपिक दिखाई टॉपिक पूरा पर्टिकुलरली कहते कौन सी जिनस मिसई ना जहाँ भी देखते से आदर्श उदाहरण देखिए आदर्श तो एत बहुत विराट टॉपिक ये टॉपिक जिते आलोचना कर वर्ष वर्ष लगे भी सरबनी मनीष जन्मरू से कौन सी ना क्या गोटे अनुसरण कर चले से भल हो मंद हो से भल मंद अनुसरण कर जहाँ गोटे चले कि जापारे क्या धरले क्या चलिले धरिकी मो जीवन किसी उन्नति हुए मनीष तो केतबेले परिवार जो जन्म निये शिशुटी बाबा माँ को अनुसरण करे केतबेले शिक्षक शिक्षयित्री अनुसरण करे केतबेले तार कौन व्यक्ति को भी अनुसरण करे किंतु ये जो आदर्श आम टॉपिक ये कौन आदर्श पिता नुहे आदर्श शिक्षक नुहति ये आदर्श होती स्वयं भगवान जे आइडियल जे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर से गुरु हूँ आदर्श से गुरु को जे ग्रहण कर आदर्श को जे ग्रहण कर जीवन को देखी मिरर रे मु केते ठीक अच्छे जमी मनीष तार बारटी अड़ुआ होते मिरर देखिले ठीक कर दिए सेमती आदर्श को देखीदेले से जानी जाए मो जीवन कोटि असजड़ा रही मुझे चलुची कि कथा कहूँ कौन करुच्ची कौन नाई दर्शन करदे दृष्टि देखीदेले भावीदेले जीवन आस्ते आस्ते परिवर्तन आसी जाए कौटी सब असजड़ा जीवन टा कि सजाड़ी ही जाए से आदर्श थिले तो दर्पण थिले तो मुह देखी कौटी अड़िया लगी पोछी कौटी कौन है देखी कि बाल को सजेबी किंतु दर्पण नथिले कौटे सी हेले मिरर जे आइडियल से प्रभु तांकर दर्शन तांको देखी चली चलन आचार व्यवहार जहाँ भी से कहते सी जानी पारती केतबेले कौन हम कोटा कौन हम कारण सी प्रेरित पुरुष से आसी सी निजे जुग जुगे आसी जुगरे मध्य से आसी से अवतारी से सब समस्त को जानती बुझंती ये सारा विश्व तांकरी अधीन ये सारा सृष्टि तांकर ये मनुष्य को किपरि गढ़ा जीव ये मनुष्य भितर केमती सुख शांति आनंद आसीब ता भितर दुख जंत्रणा दूरीभूत हम सब से परम प्रेम चिंता करती से आदर्श रूप नहीं से आसी था से परम प्रेम भगवान प्रेम नर रूप नारायण रूप दया कर दीनबंधु से आसी आम मान को देखा आम मान को सजाड़ी देवा आम मान भर दुर्बलता आम मान भर कुपथरे आम जो परिगमन करें जापारे कौटी भल कौटा मंद सब भल मंद को विचार करी कौ रास्तार गले थोर मंगल कौन कले मंगल केमिति कले मंगल कौन कहले मंगल सब किसी शिखई देखई बतई अवर्तमान से तो सब अच्छा से सूक्ष्म शरीर सब अच्छा किंतु से आचार्य देव को छाड़ी जुगे जुगे आचार्य देव माने आज पूज्यपाद बड़दा पूज्यपाद दादा वर्तमान आचार्य देव वर्तमान जो आचार्य देव अच्छा समस्ते से देखई दौरान बतई दौरान शिखई दौरान मनीष जो सब भूल भ्रांत कर दिए सब भूल हो जाए तार से चली जाए पाखु सजाड़ी ही जाए से सजाड़िया आसी से सब गाड़ी के ठीक करने आसी असजड़ा मनुष्य को सजाड़ी भल मनुष्य रूपांतरित करने आदर्श को जी अनुसरण कर शरणापन्न होती चिंता करुच्ची कर्म करुच्ची से मन प्राण दे समर्पित हो जाए जीवन में आउ कौन भय ना दुख ना जंत्रणा ना कारण मो पाखे मो आदर्श रही मो प्रभु होती मोर आदर्श से जहाँ कहती मुझे करी पूरा भावी नहीं मु जहाँ करी भावना कहवाक मुझे कौन कंप्रोमाइज करी आमार कथा बोले जरा आमा के माने ना मो कथा कहूँ मत मानुनी मत मूल्य मारुची मत भक्ति करुच्ची मत सब करुच्ची मो कथा मानुनी से भली प्रभु आसी जी मानी जी विश्वास कर भक्ति कर आदर्श
से आदर्श पुरुष को जी धरी से आदर्शमान व्यक्ति ये मनुष्य जो आदर्श को न धरी से केबे गोटे आदर्श व्यक्ति होनी कि हम ना कारण ता पछरे कहीं आदर्श नहांती से प्रभु ही आदर्श से प्रभु को प्रत्येक मुहूर्त प्रत्येक कथार सबु दिगरे सबु समय अनुसरण करिछि अनुप्राणित होइछि चिंतन मनने शयने सपने जागरणे भावी प्रभु मत एभली चिंता दियो एभली ज्ञान दियो एभली बुद्धि दियो एभली कर्म दियो मु मनुष्य देवतारी रूपांतरित हेबी आपणकर मन लाखी मनुष्य हेबी आपण चाप आसीचंती जो भली मनुष्य गठन करिया पई ए धराधाम रे अवतरण करिसंती मु सेही भली मनुष्यटी सारा विश्ववासी को भल भली मनुष्य करदेवी मत देखी जो हजार हजार मनुष्य मोरी भली आपण भली होभली मनुष्य हेबी प्रभु आमाके देखी बोल भी लोक अच्छे तुम्हें जीवन बल हब मत ये चिंता चरित्र मोर कथा वार्ता आचरण व्यवहार सबकि परिवर्तन कर दियो मत ये आदर्शवान पुरुष कर दियो आपण ही मोर आदर्श आपण ही मोर जीवन सबकि आपण मत सबकि बतई दिंतु प्रभु सुंदर टॉपिक सुंदर भाव में आज शेषद भाई आम सुंदर भाव में आलोचना करी आम समस्त मन भितर से आदर्श प्रति अनुराग भल पाइबा सृष्टि करिसेंती आदर्श को अनुसरण करने आम भितर जो दुर्बलता थिला आम भूली जाउथिले सब बेले ए अर्थ मान जस चिंतार आज से आमको सतेज सजा कर देइछंती सब बेले आदर्श को अनुसरण करो आदर्श को अवलंबन करो आदर्श कथा अनुसार चली जीवन को सार्थक करो ये सुंदर टॉपिक माध्यम परिशेष शशद भाई परिवार समस्त मंगल निमंते